हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है? Yes, sir. Ari. ठीक, क्लियर है? Yes, sir. Clear. Okay. थोड़ा और लोगों को आ जाने देते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। अरे कल जो हम बात कर रहे थे, दो लॉजिक फैमिलीज की हमने बात की थी। ठीक है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा किसी को। वैभव। ठीक है, कल हम दो लॉजिक फैमिलीज की बात कर चुके थे, जिसमें पहली थी आरटीएल, दूसरी थी डीटीएल। डीटीएल में लास्ट में हमने बात की थी कि अगर हमें क्या बढ़ाना है, फैन आउट बढ़ाना है, इसका फैन आउट कम होता है इन कंपैरिजन टू आरटीएल, तो ज़्यादा होता है, लेकिन टीटीएल के कंपैरिजन में कम होता है, तभी इवॉल्व हुई है, उसके बाद टीटीएल बनी है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमने ये जो करंट होती है यहाँ पे, कलेक्टर करंट, ठीक है, जो आउटपुट के लिए अवेलेबल होती है, उसको हमें बढ़ाना होता है। उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईबी को जो बढ़ाना पड़ेगा। तो आईबी को बढ़ाने के लिए अभी हमने डायोड लगा रखे हैं यहाँ पे, तो उसमें से क्या करते हैं, पहले वाले जो डायोड है ये D3, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं टीटीएल से, सॉरी बीजेटी से। तो बीजेटी क्या करता है, बहुत तेजी से करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट वो ड्रॉ करता है। तो उसकी वजह से जब यहाँ पर ये करंट बढ़ जाएगी, बेस करंट, तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे हम लोग और भी नंबर ऑफ, क्योंकि हमने जब देखा था फैन आउट की डेफिनेशन हम देख रहे थे, तो वहां पर हमारे पास क्या था, करंट को ही अगर हम बढ़ा देते थे तो हम लॉजिक गेट ज़्यादा यूज कर सकते थे। ठीक। यहाँ पर हमने रीज़न दिया भी था कि आउटपुट करंट मस्ट बी हाई। तो वो कैसे होगी, अगर कोई रीज़न पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हम डायोड को बीजेटी से रिप्लेस कर सकते हैं। और उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम जितने भी डायोड्स होते हैं उनको बीजेटी की से रिप्लेस करना शुरू करते हैं, और वो एक नई लॉजिक फैमिली बनती है, उसको बोलते हैं टीटीएल। ठीक है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। Yes. ठीक। तो इवोल्यूशन जो भी हुआ, हम आरटीएल से डीटीएल, फिर डीटीएल से हम टीटीएल पहुंचे, उसका रीजन भी आपको पता चल चुका है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, बाकी और भी जब नोट्स पूरा पढ़ेंगे, आप लोग सीरियस होके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टीटीएल में तीन तरह के सर्किट पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है ओपन कलेक्टर आउटपुट। अपने आउटपुट को हम इस तरह से बनाते हैं, आउटपुट के बेसिस पे हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीन तरह के हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं। एक ओपन कलेक्टर आउटपुट, एक होता है टोटेम पोल आउटपुट। बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा, टाइम बहुत है अपने पास। एंड नेक्स्ट है ट्राई स्टेट आउटपुट। क्लियर? तो ये तीन तरह के Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. हम लोग को पढ़ने हैं।
जहां पर आउटपुट को हम लोग जो आउटपुट था वो उसको रिप्लेस कर देते हैं इन 3 कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक। हाँ सर। अब देखिए हम लोग इसमें करते क्या है, जब हम लोग डायोड्स यूज कर रहे थे इनपुट साइड पे किसी भी लॉजिक इनपुट के लिए, जैसे ए बी सी इनपुट थे हमारे पास, अभी तक फिलहाल हमने ए और बी यूज किया था इनपुट पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास और भी नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम एक काम करते हैं कि उन डायोड्स को हम चेंज कर देते हैं, किससे, ट्रांजिस्टर से। ठीक। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं, वो देखिए। कॉपी पे लेकर बैठा करिए, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया करिए, क्योंकि उस समय की पढ़ाई जिस समय आप मेन क्लास चल रही होती है वो ज़्यादा सही रहती है। ठीक है, ये साइड होती है आपकी n प्लस की, ये p और n माइनस। ठीक, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वहाँ कलेक्ट होते हैं, ये एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सिंपल हम कुछ लेयर्स बना दे रहे हैं। ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ जो n प्लस था इसमें हम लेयर्स बनाते हैं, इसको n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस, और इससे बनाते हैं एक डायोड। ये हम बीजेटी में ही कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो हमने क्या किया, एन पी, दो हमारे पास लेयर्स जो थी उनको क्या किया हमने कि लेयर्स में बांट दिया। ठीक है। एक एन प्लस को हमने कई एन प्लस में डिवाइड कर दिया। ठीक। और पी से मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पी एन टाइप का एक कई सारे डायोड बना ले रहे हैं। तो ये क्या कर देगा, हमारे पास मल्टीपल इनपुट का काम कर जाएगा। ठीक है। एक एक पे बेटा, बेटा मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी इसको नहीं छोड़ के आता हूँ। जी सर। तब तक देखो इसको। अरे देव भैया व्हाट्सएप देख लिया करो अपना। क्या हुआ, कुछ आया है क्या? सुबह से आ ही तो रहा है, तुम देख ही नहीं रहे हो कुछ। नंबर से
हेलो। यस ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि हमने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर में कुछ लेयर्स डिवाइड कर दी, और किस पोर्शन में, एमिटर, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल एमिटर बीजेटी। ठीक, सिंबल कैसा हो जाता है इसका? ठीक, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमिटर का पोर्शन, ये एमिटर 1, ये एमिटर 3, बाकी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है कि इसमें एमिटर, कई सारे एमिटर बन जाते हैं, बेस और कलेक्टर एज इट इज रहता है। ठीक, चलिए ठीक है, इसमें लिख लीजिए द इनपुट डायोड हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर वे में नोट्स मिल जाए। तो इमेज भेज देंगे, कल वाली इमेज मिल गई थी। यस सर। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि हमने बात की है कि जो DTL लॉजिक फैमिली है, वहां पर जो मल्टीपल डायोड्स लगे हुए थे इनपुट्स के लिए, उनको हमने एक बीजेटी से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिसमें जो क्या है, मल्टीपल एमिटर बीजेटी है। ठीक है, देन द मल्टीपल बेस एमिटर junctions behave as multiple diodes and collector base junction acts as another diode। ठीक है, आपने जो डिटेल में देखा था, वहां पर बीच में हम लोग दो यहाँ पे दो डायोड देख रहे थे, ये। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला डायोड है, ठीक, वो इसी बीजेटी का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बेस कलेक्टर जंक्शन हो जाता है, समझे? पहले के दो वो एमिटर से, मतलब बेस एमिटर, ये वाले दोनों हैं। ठीक, और ये जो इधर वाला बीच वाला था, पहला वाला, वो D3, वो इससे बन जा रहा था। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, P है ना, बेस P होता है, Yes. ये N होता है, ये N होता है। तो ये P और N, यहाँ पर भी एक हम डायोड मान के चल सकते हैं, और यहाँ पर भी 1 और 2,
या 3, जितने भी डायोड्स हम इनपुट पर देते हैं, जितने इनपुट का होता है उतने डायोड कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इधर भी डायोड मिल रहा है, इधर भी डायोड मिल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखने की कोशिश हो रही थी कि मल्टीपल बेस एमिटर जंक्शंस बिहेव एज मल्टीपल डायोड्स, ठीक है, एंड कॉमन कलेक्टर बेस जंक्शन एक्ट्स एज अनदर डायोड, ठीक। बाकी जो दूसरा डायोड है उसको भी हम लोग एक बीजेटी से ही चेंज करेंगे। आगे हम लोग इसका सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। सर्किट ड्रॉ कर लीजिए साथ ही साथ। और ये सर्किट जितने भी हम लोग वो बनाएंगे टीटीएल, वो सब में चलेगा। देखिए पहला वाला क्या हुआ था, पहला वाला जो हमारा डायोड था बीच में का, जो D3 था, वो किससे रिप्लेस हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन से। और जो दूसरा वाला है वो हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन बीजेटी, जिसको हम लोग देखते हैं सैचुरेशन में काम कर रहा है या फिर कट ऑफ में काम कर रहा है, जिससे हमारा आउटपुट कनेक्ट होता है। अब जो डिफरेंस हम बता रहे थे वो इसी जगह पे होता है, आउटपुट पोर्शन में। ठीक है, अभी एक एक करके बता रहे हैं सारी चीजें क्या क्या है। पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। ये हमने यहाँ VCC दे दिया जैसे पहले देते थे। फिर ये पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट, इसका वोल्टेज VP, ठीक है। और यहाँ से हमने ज्वाइन कर दी A लॉजिक, B, एंड यहाँ में 3 इनपुट ले रखे हैं C, ठीक। ये हो गया आपका एमिटर 1, एमिटर 2, एमिटर 3। दिस इज कलेक्टर, ठीक है। ये हो गया Q1, ठीक। ये Q2 एंड दिस इज Q3। 1 किलो ओम और ये रेजिस्टेंस हो गया RL एंड सप्लाई इज VCC। आई थिंक सब पूरा हो गया, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन, या छोड़िए, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हम एज अ आउटपुट यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पैसिव पुल अप, ठीक है। पैसिव पुल अप हम क्या कर रहे हैं, एक सप्लाई के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और ये एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है। कभी भी चिप पे आपके ये रेजिस्टेंस नहीं आता है, इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है।
इसको हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये कहीं कनेक्टेड नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ओपन कलेक्टर। समझ गए? बोलिए। चाहे तो हम उसको उस जगह से एरो ना दिखा के हमें यहां से एरो लगभग दिखाना चाहिए था, ठीक, और पीछे से। तो फिलहाल उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या किया, आउटपुट पे जो मतलब जो भी कलेक्टर होता था Q3 का, उसको हम कहीं कनेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, हमारे चिप में कहीं कनेक्टेड नहीं है, इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं। किससे? एक कॉम्बिनेशन है हमारा VCC और एक लोड रेजिस्टेंस का, ठीक है, उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो जिसको बोलते हैं पैसिव पुलअप। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन में ये पोर्शन है यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टर हमारा ओपन है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ओपन कलेक्टर। और पूरे कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम लोग ओपन कलेक्टर TTL, ठीक। अब इसकी वर्किंग हम लोग देखना शुरू करते हैं। वर्किंग में हम लोग कुछ चीजें पहले मैं समझा दे रहा हूं कि अगर हम लोग लो देते हैं, लो वोल्टेज मतलब लो लॉजिक देते हैं, ठीक है, किसी भी इनपुट पे, ठीक, जैसे यहाँ पे A B या C पे कोई भी एक हम अगर लो दे देते हैं, तो लो का मतलब क्या दे रहे हैं हम? 0.2 वोल्ट, ठीक है। Yes, sir. तो 0.2 जैसे हम पहले भी करते चले आए हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर कहीं पर भी 0.2 दे दिया, ठीक। 0.2 से क्या हो जाएगा? अब पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर होना कितना चाहिए। चलो छोड़ो उसको, पहले हम एक थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले हम वोल्टेजेस डिफाइन कर दें कि हम लोग कितना वोल्टेजेस ले रहे हैं, ठीक है। लो वोल्टेज लेवल फॉर TTL कितना होगा? 0.2 वोल्ट। एंड हाई वोल्टेज level for TTL will be equals to 2.4 वोल्ट to 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक रेंज दे दी गई है, अभी बताते हैं क्यों, ठीक। ये समझ में आया कि अगर हम लो वोल्टेज की बात, हम लो लॉजिक की बात करेंगे तो हम बात करते हैं 0.2 हम वोल्ट देते हैं, और अगर हाई लॉजिक की बात करते हैं तो 2.4 से 5 वोल्ट हम लोग दे सकते हैं, ठीक। फिर अब बात आती है क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अच्छा, मुझे ऐसा लगा किसी ने कुछ शायद बोला, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एन एक्सटर्नल resistance RL can be used to pull up the logic and in that case it is called as passive pull up। जो हम पहले बता चुके हैं वही लिखवा रहे हैं, ठीक। अब बात आती है कि हमें कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है VP के बाद देखिए ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है, ठीक है, बेस कलेक्टर जंक्शन भी एक क्या करेगा, एक डायोड की तरह काम करेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको अगर थोड़ा समझना चाहें तो ये वाला जो है ये डायोड की तरह काम करेगा,
ऊपर P है, नीचे N है, ठीक है। यस सर। तो इस जगह अगर हम लोग की रिक्वायरमेंट है तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की? देखिए Vp को कितना होना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये ऑन हो जाए, सैचुरेशन में आ जाए ये सब। सैचुरेशन माने का मतलब क्या है? ऑन होना, ठीक है। तो इस जगह हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे या कुछ वोल्टेज हमारे पास होना चाहिए जिसकी वजह से ये भी हमारा ऑन हो जाए और ये भी हमारा ऑन हो जाए, ठीक है। सैचुरेशन में तभी जा सकता है ना। तो कितनी रिक्वायरमेंट है? ये जो है डायोड, ये कितना देगा? 0.6 का या 0.7, ठीक। बट हम बीजेटी की बात कर रहे हैं तो हम बीजेटी में हमेशा 0.6 ही लेके चलते हैं। एक अलग डायोड जो है वो 0.7 देता है, बट यहाँ पर हम 0.6 अगर इसका ले लें, 0.6 इसका ले लें और 0.6 इसका ले लें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? क्या हम लिख भी दें, इसको बना दें कि यहाँ पे प्लस माइनस 0.6 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 0.6 वोल्ट होना चाहिए और यहाँ पर भी 0.6 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। बोलिए। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज एट Vp, रिक्वायर्ड वोल्टेज एट Vp, हम पहले काम कर चुके हैं, आपको पता है। 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट, ठीक है। लेकिन हम जब लो देते हैं यहाँ पे, यहाँ लो लॉजिक देते हैं, तो लो लॉजिक देने का मतलब क्या है? 0.2, ठीक है। अगर हमने किसी भी एक इनपुट पे कोई भी लो लॉजिक दे दिया है तो वो क्या होगा? 0.2, और 0.2 यहाँ पे है तो ये कितना होता है? 0.6, ठीक। तो हमें कितना चाहिए होगा? 0.8, ठीक है। यहां लिख लेते हैं, इन केस ऑफ एनी लो इनपुट, ठीक। तो Vp क्या आ जाएगा आपका? Vp इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.8। इतना अवेलेबल है, बोलिए। ये चीज हम पहले कर चुके हैं, पिछली जो हम आरटीएल वगैरह कर रहे थे उसमें हमने किया था ना, यस सर। ठीक है। अगर हमारा कोई भी इनपुट लो होता है, ए या बी या सी, कोई भी एक इनपुट लो होता है, ठीक, तो हमारे पास अवेलेबल वहां पर क्या, वो क्योंकि वो क्या कर देगा, वो 0.2 से जोड़ देगा उसको, ठीक। तो 0.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.8, क्योंकि हाई लॉजिक, कोई भी एक हाई लॉजिक होगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर 0.2 होगा, ठीक है, तो ये रिवर्स, सॉरी, ये फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि ये क्या है? P है, ये N है, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। बाकी दोनों क्या है? रिवर्स बायस हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कोई हाई दे देते हैं तो ये क्या होगा? रिवर्स बायस होगा, तो ये तो एक्ट करेगा नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो तब भी यहाँ पर क्या होगा? 0.2 और ये 0.6, ये बेस एमिटर जंक्शन, तो यहाँ पर Vp क्या अवेलेबल रहेगा? 0.8। सबको समझ में आया है, नहीं आया है? 8। हाँ, Yes, किसी sir. को नहीं आया तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, लेकिन इसके बिना समझे आगे मत बढ़िएगा कि ठीक है बाद में देख लेंगे, ये सब मत करिएगा। हो सकता है मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूं, तो एक बार आप और बोल सकते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। फिर से ट्राई कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर लो लॉजिक दिया और बाकी दोनों पे हमने 1 1 दे दिया, तो 1 देने से क्या होगा? यहाँ पर हम 2.4 के लगभग रखेंगे या 5 रख देंगे मान लो। तो 5 रखने से क्या हुआ? ये क्या है? N है और ये है P, ठीक है। तो N को अगर हम लोग सप्लाई देते रहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और P को हम कम पे रखते हैं, कम वोल्टेज पे, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे,
कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट, अब ये 0.2 है तो ये कम वोल्टेज पे है, ठीक है, और यहाँ पर इससे हायर वोल्टेज होना चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है। तो इसको कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर Vp की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0.2 प्लस 0.6, तो 0.8 होना चाहिए कम से कम, मानते हैं, ताकि ये कंडक्ट कर जाए, ये बेस एमिटर जंक्शन। लेकिन 0.8 अगर है तो क्या ये यहां के लिए सफिशिएंट होगा इन दोनों को सैचुरेशन में डालने के लिए? नो नहीं होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.8 की है, लेकिन मिल क्या रहा है? 0.8 मिल रहा है, ठीक है। तो जब 0.8 मिल रहा है तो ये कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा आगे, तो ये वाला डिस्कनेक्टेड रह जाएगा, एक प्रॉपर करंट तो नहीं फ्लो कर पाएगी ना, यस सर। ठीक। तो जब प्रॉपर करंट नहीं फ्लो कर पाएगी, दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा? ओके, हाँ, अब बताइए। क्या होगा? पहले के आपने दो टेक्नोलॉजी पढ़ ली हैं, अगर ये वाला, चलो ये वाला एक बार को ऑन भी हो जाए तो ये वाला ऑफ रह जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये भी तुम्हारा ऑन नहीं होने का, क्योंकि यहाँ 0.8 है और यहाँ 0.6 निकल गया, तो यहाँ पर की रिक्वायरमेंट क्या है? ये जब तक 0.6 नहीं होगा तब तक ये कट ऑफ में रहेगा। तो ये और ये दोनों कट ऑफ में है अभी, जब हमने कोई भी एक लो लॉजिक कर दिया है। तो जब दो लॉजिक कर दिया है तो ये भी कट ऑफ, ये भी कट ऑफ, तो ये आउटपुट कैसे देगा? आउटपुट इससे कनेक्ट है ना, वीसीसी से। जी सर। आई थिंक अभी समझ में नहीं आ पा रहा है आप लोगों को। आप लोगों ने बीजेटी पढ़ा है? सही से पढ़ा है? अंबर सर पढ़ा है। अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे उसको ना? कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है? चलो एक शुरुआत फिर से कर लेते हैं। कर्सर पे देखिएगा, कर्सर पे ये एक हमारा ए लॉजिक अगर 0.2 हमने दे दिया, लो लॉजिक, ठीक, और यहाँ पे हमने हाई दे दिया, तो हाई देने की वजह से ये क्या होगा? रिवर्स बायस हो जाएगा ये वाला, क्योंकि पी यस सर। साइड में लो हो जाएगा और यहाँ पर हाई है। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो कंडक्ट क्या करेगा? सिर्फ ये वाला। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए, और कितना? क्योंकि यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है 0.6, यहाँ पर 0.2 है, तो इनके सम से ज्यादा ही होना चाहिए ना यहाँ पे पी पे। तो 0.8 मिनिमम रिक्वायरमेंट है ताकि ये कंडक्ट कर जाए, ठीक है। अब ए लॉजिक यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक, लेकिन ये दे कितना रहा है? वीपी पे जनरेट कर रहा है 0.8, ठीक। 0.8 जनरेट करेगा, उसमें से 0.6 तो यही खा गया, कलेक्टर बेस जंक्शन, तो बचा 0.2, और 0.2 क्या, ये जो है 0.6 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ से अवेलेबल हो रहा है 0.2, तो ये कट ऑफ में चला जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, और जब ये कट ऑफ में चला गया तो आगे कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो ये भी कट ऑफ में चला गया। अब ये दोनों कट ऑफ में चले गए, तो आप देखिए वी नॉट जो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, वो कैसे आ रहा था? वो या तो यहां से आता या यहां से। तो वी नॉट अब क्या हुआ? यहां से कनेक्ट, ये जब डिस्कनेक्ट हो गया, ऑफ कंडीशन में चला गया, तो ये यहां से कनेक्ट है, तो वीसीसी और आरएल इस पे डिपेंड करेगा। तो वी नॉट आपका जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली वी नॉट इज इक्वल टू वीसीसी हो जाएगा। वीसीसी, यस सर। ठीक है, तो इस केस में जब कोई भी एक लॉजिक आपका जीरो है, ठीक है, कोई भी एक लॉजिक, तो वो क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। अभी भी नैंड गेट है, मैंने चेंज नहीं किया है, बस इसकी सर्किटरी चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो
एज अ नैंड गेट बिहेव करेगा, ये गेट नैंड ही है, ठीक, समझ गए? यस सर। तो इसको हम जी सर। लिख लेते हैं, फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे। तो 0.8 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। Q3, अब मतलब से हमें क्या है, Q3 से मतलब है, तो इस केस में Q3 will act in cutoff region and output will be VCC या फिर हाई। तो ये क्या दे देगा, लॉजिक 1, ठीक है। अब दूसरा हम लोग केस लेते हैं, यही पे लिखते हैं, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा तुरंत। टू ड्राइव जी सर। Q3 in saturation, all inputs must be high। ये तो समझ गया होगा क्यों, क्योंकि कोई भी एक इनपुट अगर है तब तक वो सैचुरेशन में नहीं जा सकता। कोई भी एक इनपुट अगर लो होता है तब तक वो सैचुरेशन में नहीं जा सकता। तो हम एक केस क्या बनाते हैं कि जब हम सारे हाई ले लेते हैं, तो सारे हाई ले लेते हैं तो देखते हैं कि क्या सैचुरेशन में जाएगा, ठीक है। जी सर। अब देखते हैं कि जब सारे इनपुट्स हमारे हाई हैं, ठीक है, हाई के केस में ये सारे क्या है, रिवर्स बायस हैं, जी सर। ये सारे रिवर्स बायस हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की है अभी इसके हिसाब से सैचुरेशन के लिए, 1.8, ठीक। लेकिन यहाँ बीजेटी हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं कि यहाँ पर कितना है, इस जगह 0.6, यस सर। 0.6 इसको भी कंपनसेट करके चलना है। तो यहाँ पर यहाँ 1.8 ऑलरेडी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कितना दें ताकि ये रिवर्स बायस हो सके। यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए ना रिवर्स बायस के लिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी पता नहीं क्या आ रहा है, हमें नहीं पता, तो मिनिमम कितना होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आई थिंक दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तब हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, अब दोबारा कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कर दीजिए जी।